और जिस जो अभी आका बैठे हुए आपके 15 में हमने मदद नहीं की होती तो कहानी उनका खत्म हो गया होती। मारिए ना हमको, मारिए आप, हम यहाँ बैठे हैं। मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ मारिए हमको। नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेने में क्या दिक्कत है? इतना अहंकार। मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा, मारने नहीं देंगे। आप ये बात पुलिस पर लगा के हमको डरा दीजिएगा तो इन बच्चों का भी आन है। इन बच्चों नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का दूसरा दिन है और इस वक्त आपको लाइव सिटीज ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी प्रशांत किशोर से बात करने के लिए यहाँ पर प्रशासन की टीम भी पहुंची थी। नोक झोंक हुई है, क्या कुछ जवाब दिया है प्रशांत किशोर ने प्रशासन के लोगों को, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यानी कि आपको लाइव सिटीज एक्सक्लूसिव वीडियोस बातचीत की दिखाने जा रहा है। तो सबसे पहले आप उस बातचीत के वीडियो को देखिए। ये हम लोग का जो चरित्र है उसमें किसी भी तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। हमारा हम लोग का झगड़ा नहीं है, आए इनसे बात करने दीजिए, जो निर्णय होगा आपसे पूछकर होगा। आप ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप अनशन को खत्म कर दीजिए। मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग तो अनशन पर बैठते ही नहीं। हम लोगों ने इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुख्यमंत्री एक बार 5 साथियों से मिल लें, हमसे नहीं, छात्रों से एक बार मिल लें, बात माने या न माने। बच्चों ने इतना आगे बढ़कर कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री मिलकर ये कह देंगे कि अनियमितता नहीं हुई है और हम री एग्जाम नहीं कराएंगे तो हम लोग मान लेंगे उस बात को। ये बच्चों ने अपने आप, इनकी जीवन का सवाल है लेकिन इन्होंने अपने आप इस बात को मान लिया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री बच्चों से मिलना नहीं चाहते। यही बिहार के लड़के और बच्चे तो उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाए हैं। कितना दिन लाठी मारिएगा? आपने एक बार बच्चों को लाठी मारा, फिर लड़के खड़े हो गए, दूसरी बार फिर लाठी आपने चलाया, फिर लड़के खड़े हो गए। आज आप हमको पकड़ कर ले जाइएगा, मैं फिर बैठ जाऊंगा। आज गांधी मैदान के कॉर्नर में बैठे हैं, कल 1 लाख लड़कों के साथ गांधी मैदान में आ जाएंगे बिना बात के उठाए। कितना गोली चला लोगे भाई? और आप चला के निकल जाओगे? नहीं, आप देखिए, मैं जब उस दिन यहाँ से चला गया था तब आपके एक प्रशासनिक अफसर ने जो बात कही कि आपका नेता भाग गया, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखिए, मैंने बहुत सरकारों को देखा है और जिस जो अभी आका बैठे हुए आपके 15 में हमने मदद नहीं की होती तो कहानी उनका खत्म हो गया होती। ये रुआब हमको ना दिखाएं। हम आपसे हाथ जोड़कर उस दिन कहे थे, 5 बच्चे मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, हम अपने से वहां से उठकर चले गए। उसके बाद पुलिस कहती है कि आपका नेता भाग गया और उसके बाद आपने बच्चों को मारा है। किसको हक दिया? किसने हक दिया आपको मारने? मारिए ना हमको, मारिए आप, हम यहाँ बैठे हैं। मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ मारिए हमको। अगर है दम तो मार के दिखाइए, दिखाइए। आप जबरदस्ती उठा के ले जाइएगा हमको? कहाँ ले जाइएगा? कहाँ ले जाइएगा हमको? नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेने में क्या दिक्कत है? इतना अहंकार। इन्हीं बच्चों के वोट से तो वहां बैठे हो भाई, मिलने का अधिकार नहीं। आप क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों से मिल लीजिए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मीडिया के सामने करिए, कौन सा अलोकतांत्रिक चीज मानी जा रही है? अरे भाई, मुख्यमंत्री, किसी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना किससे मिले?
अरे भाई तुम 10 से मिल लो। प्रशासन का इतना तंत्र है, आप लोग चलाते हैं। हम क्यों माइक पर बोल रहे बता रहे हैं, क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। भाई हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किए, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो अब मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। हमारे रहते हुए बच्चों को अपमान और मारिएगा। अगर आप लोगों ने मारा तो मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा, मारने नहीं देंगे। आप ये बात पुलिस पर लगा के हमको डरा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा लोगे आप? कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेंगे। हमारी 5 मांग है, हम सब मांग अपना वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री मिल लें इन बच्चों से। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे इलीगल है, चलिए कोर्ट में हमसे लड़के दिखाइए जरा। कोर्ट ने कहा है धरना इलीगल है। मैं अनशन पर बैठा हूँ और आपके यहाँ जितने कानूनविद हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं है। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का। मेरे भाई, किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यर्थी रहे होंगे, हम भी उसी लॉज में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं बच्चों को भाई? ये कोई अपराधी थोड़ी ना है। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया घूम रहा है, उसको आप लोग सलाम ठोक रहे हैं और बच्चों को लाठी चला रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। बच्चा कैसे रोक आपके सामने? नहीं, ये मत कीजिए सब। आपको जिम्मेवारी प्रशासन से दी गई है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप आए हैं, हम लोग बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इन बच्चों तो देखा आपने कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ जवाब दिया है और क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन के लोग बार बार कह रहे थे कि सर प्लीज मान जाइए, वो भी हमने आपको दिखाया है। और आपको बता दें कि जैसे ही यहाँ से प्रशासन के लोग निकलते हैं वैसे ही दहाड़ते हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, बरसते हुए दहाड़ते हुए। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, वो भी आप सुनिए। तो बता दीजिए क्या? अरे आप खुद डीआईजी रहे, आप संजय, तुम लोग आए हो। देखो, मेरे नेता के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं, हम है डीआईजी रिटायर, हमारे जितेंद्र मिश्रा है आईजी रिटायर, आनंद मिश्रा है अभी भी डीआईजी बगल में बैठा हुआ है सर। तो 3 रिटायर्ड आईपीएस अफसर अपने नेता के, ये तो छोड़ क्या है, ये तो रिजाइन दे क्या है। तो हम अपने नेता के इर्द गिर्द हम भी जो है पूरा जैसे एसपीजी लगता है ना, वैसे हम लोग 3 आईपीएस इनके तीनों तरफ। हमारे नेता को छूने से पहले संजय को और एडीएम साहब को, सबको मैं कहता हूँ पहले हमको उठाओ, उसके बाद मेरे नेता को छूना। चूंकि हाँ, आपसे आग्रह, सर का जो मांग है, सर जो बोला है उस पर विचार। छोटी सी बात है क्या, इसको आप लोग टेस्टी इशू मत बनाइए। नहीं, हम समझ रहे हैं आप नहीं बना रहे, आप सर नहीं बना रहे। जिस दिन 29 को घटना घटी थी
यदि प्रशांत जी अगर हम चाहते हैं, अगर हम 29 को अगर मैं चाहता 15,000 लड़के थे तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती उसकी, गोली चलती इनके वजह से पैसे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को चोट लगे। आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के बंदे हैं, हम लोग एनार्किस्ट नहीं है, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आए हैं ये काम करने। हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी, 50 लोग थे, आपने डाक बंगला पर बंदोबस्ती कर रखी थी, 50 लोगों को रौंद कर हम लोग आगे बढ़ जाते, आप पीछे से लाठी चलाते, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता। क्यों करना? हम लोग बिहार को बनाने आए हैं कि बिहार को बर्बाद करने, लड़ाई झगड़ा करने आए? बच्चों की मांग है, आप लोग मान रहे नहीं है, सरकार को मानना चाहिए था, अगर न भी माने मिल लीजिए, वो सरकार के हक में है। आप लोग एग्जाम अपने हिसाब से करा रहे हैं, फिर भी मिल लीजिए, नहीं मिलिएगा तो दबेगा, क्लियर बात है। बाकी आपको पकड़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा कितने बजे आके पकड़िएगा, ले जाइए पकड़। मैसेज ऊपर पहुंचा दो, बहुत सिंपल है भाई। हाँ समझ रहे हैं। इससे सिंपल आप क्या कर सकते हैं भाई? 5 लड़कों से मिल लेंगे तो सारा प्रॉब्लम जो है सर क्या कर रहे हैं? 5 लड़कों से मिलना क्या भाई? और नहीं मिलेंगे तो जो उनके सलाहकार लोग हैं उनको भी समझना होगा। जब स्थिति गड़बड़ होगी तो सिटी एसपी और लॉ एंड ऑर्डर एडीएम का मामला नहीं होगा, तो पूरे राज्य का मामला होगा। आप पकड़ के हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, हमको पकड़िएगा, कोई एक नारा भी नहीं लगा, हम स्वेच्छा से आपको गिरफ्तारी दे देंगे, आप ले जाइए हमको, लेकिन उसके बाद की जिम्मेवारी आप लोग की होगी, मीडिया के सामने बताकर जा रहे हैं। आप लोग तय कर लीजिए भैया आपको क्या करना है। तुम लोग का लिमिटेशन जिससे आप पूछोगे, जिस मुख्यमंत्री से आप लोग इतना घबराते हो, ऐसे लोग हम लोग बनाने में कंधा लगाते हैं। कैसे देखेंगे? मुख्यमंत्री भी तो अपने अफसरों से पूछेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है। आप ग्राउंड से अगर सिचुएशन कहते हम कंट्रोल कर लेंगे तो कर लीजिए कंट्रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नहीं, अगर आप सही बात बताएंगे कि अगर ये हो सकता है सर, उसके बाद वो राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय ले लें, आप आइए, कोई सुनेगा। गलत मत कीजिए, आपकी भी जिम्मेवारी है बिहार के प्रति, बिहार के बच्चों के प्रति, और जो नौकरी आप करते हैं आपका काम है सही सलाह देना। मानना नहीं मानना हो क्या आपको, मैं यही करूँगा आपको मानना, लेकिन आप सही सलाह दीजिए। आप सही सलाह देंगे उनको समझ में आएगा। नहीं, अगर आपको हमसे क्यों करना है? धरना समाप्त करते रहो। कैसे कर दे समाप्त? बात तो सर जो भी आपके पहुंचा दें। नहीं, पहुंचाने के लिए कैसे वापस करना? उस दिन तो मैंने ये भरोसा करके किया था, और आपके एक अफसर ने माइक लेकर कहा कि आपका नेता भाग गया। शुरू में कंट्रोल में नहीं, आप जहां जिससे बात करना है कीजिए। आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप बलपूर्वक हमको ले जाइए यहाँ से, या समझौता कर लीजिए, 5 बच्चों से मिल लीजिए। ऑप्शन आपके पास है, आप पकड़ना है आके पकड़ लो, कोई झगड़े की बात नहीं। ठीक है साहब, ठीक है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर? बड़ी बात कह दी है, अल्टीमेटम भी दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ से उठने नहीं वाले। साफ साफ कह दिया है कि तब तक हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।